मुझे कैसे पा सकेगा कोई, वक्त था और गुजर गया हूं। ये पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं, ये बताती है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति कितनी संजीदगी है। ये 200 साल पुरानी इमारत है, जिसको फूलबाग में बारादरी के नाम से जाना जाता है। बारादरी का निर्माण मोती महल के साथ हुआ था। मोती महल 1827 में बना। इसके ठीक सामने प्राचीन या असली फूलबाग बनाया गया, जो आज बैजाताल के रूप में मौजूद है। उसके साथ ही जल महल का निर्माण हुआ, जो जल विहार कहलाता है। और जल विहार के उत्तरी क्षेत्र में स्वर्ण रेखा के दूसरे किनारे पर स्वर्ण रेखा के लिए एक अच्छा घाट बैठने की व्यवस्था बनाई गई। साथ ही यहां बरामदे का निर्माण किया गया। इस बरामदे को लेके नगर निगम बार बार प्लान कर चुकी है, कभी भभूति मंडपम, कभी कुछ कभी कुछ। इसके ठहराव लगातार परिषद करती जा रही है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। अभी 2-3 साल पहले यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके पत्थर नए सिरे से लगवाए गए थे, लेकिन देखरेख के अभाव में ये इमारत एक बार फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। कहानी में एक बड़ा रोचक पहलू है। दरअसल अंग्रेजों ने यहां इसी बरामदे से तात्या टोपे के परिजनों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके सिंधिया रियासत के सुपुर्द कर दिया था। बाद में महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने अपने बिहार पर उनको चुपचाप सकुशल बिठूर पहुंचा दिया। इतिहास से जुड़ी हुई कहानियों से समृद्ध ये इमारत अपने पुराने आकार में आज तक मौजूद है। शायद ये किसी और शहर में होती तो इसका रख रखाव और इस तरह किया जाता कि इसको पर्यटक देखने आते। 1858 के दस्तावेजों में इस इमारत का उल्लेख मिलता है, क्योंकि तात्या टोपे के परिजनों वाला मामला उसमें दर्ज था। कहानी बहुत रोचक है कि सबसे पहले महाराजा दौलत राव शिंदे ने अपने लिए गोरक्षी महल का निर्माण कराया था। गोरक्षी महल के निर्माण के बाद जब उनका मन अपना महल बदलने का हुआ, तो उन्होंने 1827 में मोती महल का निर्माण कराया। जनवरी 1827 में मोती महल बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसी समय महाराजा दौलत राव शिंदे गंभीर रूप से बीमार हो गए और मार्च में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके सपनों का महल बाद में सचिवालय के रूप में काम आया, लेकिन वे खुद इसमें नहीं रह पाए। और इसी महल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने फूलबाग और फूलबाग के संग में स्वर्ण रेखा के किनारे इस बरामदे का या घाट का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में बदहाली का शिकार है। मोती महल के ठीक सामने प्राचीन फूलबाग और फूलबाग के दूसरे छोर पर एक तालाब, जिसके पास जल महल का निर्माण कराया गया। बाद के शासकों ने उस तालाब को भरा और वहां उसको इटालियन गार्डन के रूप में विकसित किया। 1858 में पुराना फूलबाग नष्ट हो गया। उसकी जगह 1872 से 74 के बीच इस जगह महारानी बाईजाबाई की स्मृति में महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने बैजाताल का निर्माण कराया। ये सारी इमारतें उन ऐतिहासिक इमारतों में हैं जिनकी खूबसूरती देखने लायक है। बशर्ते ये है कि ये सभी की सारी इमारतें रख रखाव के अभाव में जर्जर हालत का शिकार हैं और यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये इमारतें नहीं, सदियों की दास्तां हैं। इन्हें बचाना है, वरना कल हम कहाँ हैं। आज ऐतिहासिक अनछुए पहलू की यात्रा के पड़ाव पर मैं प्रवीण चतुर्वेदी और मेरे साथी अंशुल वाजपेयी आज हम आए हैं फूलबाग की बारादरी पर, जो पूरी बदहाल अवस्था में है। इसके बाद हम आपको फिर नए स्थान पर ले जाके एक बार फिर उसकी ऐतिहासिक कहानी सुनाएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।